देखो मैंने कल भी बताया था, हर एक देश की अपनी संस्कृति अलग है होती है, और जो देश अपनी संस्कृति खोने लगता है तो उसका वजूद भी नष्ट होने लगता है। आपकी जड़ें मजबूत होगी तो आप खड़े रहोगे, आपकी जड़ें कमज़ोर हो गई तो आपकी संस्कृति लुप्त होएगी, उसकी जगह दूसरी संस्कृति चल पड़ेगी। समझाई बात है। अब कई अपने बेटे को सिखाते हैं रेन रेन गो अवे, रेन रेन गो अवे। कोई भी मेहमान आता है ना तो बेटे को कहते हैं अंकल को पोइम सुना। वो कविता नहीं बोलते, अंकल को पोइम सुना। वो सोचते हैं कि अगर पोइम बोलेगा, कविता नहीं बोलेगा, पोइम बोलेगा तो ज़्यादा सभ्य होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझदार कहलाएगा। बेटा पोइम कहने से वो होशियार माना जाएगा और कविता कहने से बैकवर्ड माना जाएगा। ये होता है क्या? अपने शब्दों पर, अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखो। रेन रेन गो अवे ये सुनवाते हैं। अरे यहाँ यार जैसलमेर में बाड़मेर में यहाँ तो बरसात की जरूरत पड़ती रहती है बेटा। तो वहाँ गीत क्या होता है? रेन रेन गो अवे। यहाँ गीत क्या होते हैं कि राजस्थान में अंग्रेजी कौन बोलता है? यहाँ होता है बरस बरस रे मारा इंद्र राजा, थारे बरसे हमारा काम सरेसी। मतलब आप बरसोगे तभी बादल बरसते ना तो भूमि भी खुश होती है और हरी भरी हो जाती है। पशुओं को चारा मिल जाता है चरने को। समझिए क्या? किसान के चेहरे पर खुशी आ जाती है, फसल लहलाती है, और बच्चों में ही खुशियाँ होती है। बरसात में नहाते हैं, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे, है ना। तो यहाँ के गीत अलग है। आप अपनी संस्कृति को भूल करके और रेन रेन गो अवे ये सिखा रहे हो और अपने आप को समझदार मान रहे हो। ऐसा बुद्धू लोग करते हैं। अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर, अपने घर परिवार पर, अपने देश पर गर्व करना सीखो। समझाई बात है? किसी की संस्कृति देखकर अपनी संस्कृति खो मत। अब कहते हैं अंकल ये पाश्चात्य देशों में होता है क्योंकि वहाँ विवाह शादी रिश्ते ये होते ही नहीं। अब अपने तो क्या है, कितने रिश्ते हैं, मामा चाचा ताऊ काका जीजा फूफा, होते कि नहीं होते? और वहाँ तो सब कोई फूफा है तो अंकल है, मामा है तो अंकल है। क्या तो संस्कृति है वो। समझाई बात है? वहाँ शब्द कम है बेटा। SUN सन माने सूर्य। क्या होता है SUN? सूर्य। संडे SUNDAY संडे, सूर्य का दिन यानी रविवार। रवि सूर्य को बोलते हैं। वहाँ तो सूर्य के लिए सन ही है और कोई शब्द नहीं है। हमारे यहाँ तो इतने शब्द हैं सूर्य के, दिनकर, रवि, भास्कर, भास्वर, सूरज, मार्तंड, इतने इतने शब्द हैं। तो हमारी तो भाषा समृद्ध है पहले से ही। इतनी समृद्ध भाषा को छोड़कर अंकल अंकल करवाना बच्चे से तो वो रिश्ते ही भूल जाएगा। एक चुटकुला सुना देता हूँ आपको बीच में। हम कॉलेज में थे तो NSS का कोई कैंप था, वहाँ बैठे थे। तो वहाँ हमारे एक बार हनुमानगढ़ में सियाराम मीणा कलेक्टर आए थे। तो एक लड़का थोड़ा बताने लग गया कि वो हमारे रिलेटिव है, ये है वो है। कोई बड़ा आदमी होता है ना, उससे संबंध जोड़ना अपने आप को गर्वित करने मानते हैं यहाँ के लोग। ठीक है, हर कोई मानता है। जैसे कोई यहाँ थानेदार आ गया तो किसी का थोड़ा बहुत भी जानकार है ना तो वो गर्व करेगा कि हमारे रिश्तेदार है वो थानेदार। समझ में आई क्या बात है? तो वो ऐसे ही गर्व महसूस करा था कि वो सियाराम मीणा हमारे रिश्तेदार हैं, जान पहचान के हैं, ताकि लोग उसका प्रभाव माने, है ना। ऐसा होता है, एक अहम होता है। तो मेरे मन में भी हंसी की बात आई है एक मन में। तो मैंने कह दिया हमारे भी रिश्तेदार है वो। तो वो बोले तुम तो पूनिया हो, वो तो मीणा है, तुम्हारे रिश्तेदार क्या हुए, कैसे? मैंने कहा मेरे जीजा जी की नंद उनके ब्याही हुई है। तो वो शहर के थे, उनको पता नहीं। क्या बोला कि यार मीणा की मतलब कैसे शादी कैसे हो गई? मैंने कहा लव मैरिज करवा ली थी। इतने में ये एक मेरा दोस्त जो गांव से संबंध रखता था, कॉलेज में बैठा था, उसने कहा जीजा की ननद है? जीजा की ननद होती है क्या? बहन की तो ननद होती है, जीजा की ननद होती है कोई? बहन की होती है कि जीजा की? तो आपने गौर नहीं किया। मैंने कहा मेरे जीजा की ननद ब्याही हुई है उनके।
शादी की हुई है जीजा की ननद, जीजा की ननद होती है, तो उन झंडुओं को पता ही नहीं चला। एक गांव का जो था उसको थोड़ा पता लगा, तो उसने कहा जीजा की ननद। मैं कहा चुप, मैंने इशारा कर दिया चुप इनको कुछ नहीं पता। तो ये रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं। समझ आ रही बात है? अपनी संस्कृति को जिंदा रखो। मैं यूँ नहीं कहता कि दूसरों की संस्कृति में कमियां निकालो, उनका अलग कल्चर है यार, उनको अपने हिसाब से जीने दो। मैं किसी की कमियां नहीं निकाल रहा, लेकिन अपनी जो चीज़ है उस पर गर्व करना एक अलग बात है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु नीरा है और मृतक समान है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। जिसे अपने देश पर अपनी उपलब्धियों पर गर्व नहीं होता, वो कोई इंसान नहीं होता, पशु नीरा है और मृतक समान है। पशु के समान है, उसके पूंछ और सींग नहीं होते। आगे देखो।